नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी बाय लक्ष्मी चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। आज हम सुनने जा रहे हैं चैत्र नवरात्र 9वां दिवस माँ सिद्धदात्री की कथा। सिद्धदात्री माता की पूजा कैसे करें? इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की मूर्ति रखकर आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति दें। इसके बाद माँ के नाम से आहुति दें। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। देवी ते बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमो नमः का 108 बार जप करके आहुति दे। अंत में आरती करें। माँ सिद्धदात्री को भोग लगाएं। मान्यता है कि माँ सिद्धदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ को उन्हीं चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आइए सिद्धदात्री माता की कथा आरंभ करें। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वसित्व, सर्वकाम वास्यता, सर्वज्ञता, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहार, करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वनायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की और अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दुर्गाओं में माँ सिद्धदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम
सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लाधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य महिमा, ईशित्व, सर्व कामवास्यता, दूर श्रवण, परकामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इसका अर्थ यह है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। माँ सिद्धदात्री आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।